कभी कभी हम ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं कि हमें कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। ऐसे समय पर हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। और हमारी आज की कहानी रिश्तों की आजमाइश में मारिया ने समझदारी से काम लिया और न ही उसने दो ख़ानदानों की इज्जत बचाई बल्कि अपनी और अपने दोस्त के टूटते हुए रिश्तों को भी बचाया। हाय गाइस, मेरी कहानियों में आज मैं फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मारिया और सारा दोनों साथ ही पलकर बड़ी हुई और बचपन में एक साथ खेली कूदी, स्कूल साथ गई और कॉलेज भी साथ गई। दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। अशोक विहार कॉलोनी में दोनों के खानदान बहुत ही सालों से साथ ही रह रहे थे। दोनों के दादा भी दोस्त हुआ करते थे और वो लोग पड़ोसी हुआ करते थे, पर दोनों के रहन सहन में बहुत फ़र्क था। मारिया का घराना एक बहुत ही दीनदार किस्म का था, जबकि सारा का घराना बहुत ही मॉडर्न था, लेकिन फिर भी दोनों में काफ़ी दोस्ती थी। मारिया हमेशा सलवार सूट और सर से दुपट्टा लेकर ही कॉलेज जाती थी, जबकि सारा ज़्यादातर जीन्स स्कर्ट टॉप ही पहनती। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही मारिया का रिश्ता बहुत अच्छे ख़ानदान से आया। फिर बात तय हो गई और जल्द ही उनकी शादी हो गई और वो रुखसत होकर अहमद विला आ गई थी। उसका शौहर ज़ारून भी बहुत ही मॉडर्न किस्म का था। मारिया का इस तरह से रहना उसके बिल्कुल पसंद ना था। वो चाहता था कि उसकी बीवी जब उसके साथ बाहर निकले तो मॉडर्न किस्म के कपड़े पहने, पर मारिया को इस किस्म के ड्रेसेस बिल्कुल पसंद ना थी। इसलिए जब भी ज़ारून बाहर जाता तो उसे साथ ना लेकर जाता। मारिया अपने को इबादत करने और घर के कामों में मसरूफ़ रखती थी। ज़ारून के दादा दादा की भी वो लाडली बन गई थी। उसकी अम्मी भी बहुत मॉडर्न किस्म की थी, पर वो मारिया को अपनी बेटी की तरह ही समझती थी। उधर सारा की भी शादी हो गई थी। उसका शौहर आरिफ पेशे से तो एक इंजीनियर था, पर वो बहुत ही दीनदार था। वो पांचों वक्त की नमाज का पाबंद था। कपड़े भी ज़्यादातर सादे ही पहनता। उसने सारा को मॉडर्न कपड़े पहनने से कभी रोका ना, जबकि आरिफ फजर की नमाज में ही उठ जाता, जबकि वो 10 बजे से पहले उठती ही ना थी। तब आरिफ की अम्मी उससे कहती कि जल्दी उठा करो, पर उनकी बात को अनसुना कर देती थी। एक दिन सारा मारिया से मिलने उसके ससुराल पहुंच जाती है, तो मारिया उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। मारिया ने उसे सभी लोगों से मिलवाया। सभी लोगों को सारा बहुत पसंद आई। ज़ारून जब घर आए तो सारा को देखकर पूछा, ये कौन है? सारा बहुत ही मॉडर्न ड्रेस में थी। मारिया ने बताया कि मेरी बचपन की दोस्त सारा है। वो हैरानी से दोनों को देखने लगा और शायद ये सोचने लगा कि दोनों में कितना फ़र्क है। सारा को भी ज़ारून काफ़ी पसंद आए थे। फिर वो अक्सर उसके घर आने लगी। सारा जब घर आती, अगर ज़ारून घर पर होती तो सारा को देख वो भी आकर बैठ जाते थे और वो दोनों कुछ ज़्यादा ही बेतकल्लुफ़ होने लगे। सारा जब जाने का कहती तो ज़ारून कहते, चलिए आपको मैं छोड़ देता हूँ। वक्त के साथ ज़ारून और सारा की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। दोनों अक्सर साथ ही देखे जाते, कभी कॉफ़ी शॉप पर, कभी लॉन्ग ड्राइव पर। एक दिन किसी के ज़रिए ज़ारून किया अम्मी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने ज़ारून को बहुत डांटा और कहा, तुम मारिया को साथ लेकर जाया करो। तो उसने हैरानी से मारिया की तरफ देखकर कहा, इस अजीब शय को? अम्मी के बहुत मना करने पर भी वो ना माना। उसने कहा, मेरी शादी तो सारा जैसी लड़की से होनी चाहिए थी। उस दिन मारिया बहुत रोई। उसने सोचा कि इस बारे में वो सारा से बात करेगी, इसलिए सारा से मिलने उसके ससुराल पहुंच जाती है। तब मारिया ने देखा कि उसके घर का माहौल तो बहुत अच्छा था।
उसके सास ससुर जोहर की नमाज पढ़ रहे थे। नौकर ने उसे बताया और फिर ड्राइंग रूम में बिठाकर चला गया। दिन के खाने का टाइम हो रहा था, इसलिए सारा की सास ने उसे खाना खाने का इसरार किया। उसने देखा कि बरामदे में बड़ा सा दस्तरखान लगाया गया। खाने की सारी चीज़ें उसमें मौजूद थीं। आरिफ भी दिन का खाना घर पर ही खाते थे। वो भी आ गए थे, पर सारा अभी तक अपने कमरे में सो रही थी। सारा की सास ने घर की नौकरानी रानी से कहा, जाओ सारा को बुला लाओ। सारा मारिया का सुनकर गाउन में ही दौड़ती चली आई। सब उसी की तरफ देखने लगे तो फिर वो ठीक वापस चली गई। फिर कपड़े बदल कर ही आई। सभी लोगों ने मिलकर खाना साथ ही खाया। उसके बाद सारा उसे अपने कमरे में ले आई तो उसने जारून के बारे में खुद ही छेड़ दिया। कितने डैशिक स्मार्ट बंदे से तुम्हारी शादी हुई है। मैं तो ऐसे ही शौहर का ख्वाब देखती थी। और हंसी हंसी में बोली, यार हम दोनों की शादी कितनी अपोजिट हुई है। मेरी जारून से और तुम्हारी आरिफ से होनी चाहिए थी। तब मारिया ने उसे ज़ोर से डांटा और उससे कहा, तौबा करो, जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं और मेरे लिए जो अल्लाह ताला ने दिया है मैं उसी में खुश हूँ। तब सारा बोली, तुम क्यों ना होगी, तुम्हारी तो इतने डैशिंग बंदे से शादी हुई है। वो समझ गई कि सारा को समझाना बहुत मुश्किल है। उसने उससे चलने को कहा तो सारा ने कहा, बैठो मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। पर वो अनसुना कर बाहर निकली और उसके सास ससुर को अल्लाह हाफिज़ कह बाहर निकल आई और घर वापस आ गई। घर पहुंचकर वो ये सोच रही थी कि अपनी शादी को बचाने के लिए वो क्या करे, पर उसकी समझ में कुछ ना आ रहा था। इसी उधेड़पन में थी कि अचानक एक दिन दारून ने एक नया धमाका किया कि वो मारिया को तलाक देना चाहता है और सारा के साथ शादी करना चाहता है। पूरे घर में एक हड़कंप सा मच गया था। जारून के पापा ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे जायदाद से बेदखल कर देंगे। दादा दादी ने उसे बहुत समझाया, पर वो अपने फैसले पर अडिग था। और उधर सारा का भी वही हाल था। वो भी आरिफ से तलाक लेने पर जोर डाल रही थी और आरिफ इसके लिए बिल्कुल भी तैयार ना थे, क्योंकि उनके ख़ानदान में भी कभी ऐसा ना हुआ था। जारून का घराना भी मॉडर्न था, लेकिन वो भी ख़ानदानी लोग थे और इस बात के लिए वो बिल्कुल तैयार ना थे। उनके ख़ानदान में भी कभी किसी ने किसी को तलाक ना दिया था। मारिया ने काफ़ी सोचने के बाद एक फ़ैसला किया और आरिफ को फ़ोन कर मिलने को कहा, पर दोनों के घरों में मिलना मुनासिब न लगा तो आरिफ को उसने एक रेस्टोरेंट में आने को कहा। यूँ तो मारिया का एक गैर शख्स के साथ यूँ अकेले मिलना मुनासिब ना लगा, पर दोनों ख़ानदानों की इज़्ज़त और अपनी शादी को बचाने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। आरिफ ने उसे बताया कि वो भी सारा को तलाक नहीं देना चाहता। फिर दोनों ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि ख़ानदान की इज़्ज़त और अपनी शादी बचाने के लिए उन्हें अपने को बदलना पड़ेगा। उस दिन मारिया मार्केट जाकर अपने लिए मॉडर्न ड्रेसेस ले आई और यही आरिफ ने भी किया। शाम को जब जारून ऑफिस से आया तो देखा मारिया एक मॉडर्न ड्रेस में थी और अच्छा सा मेकअप भी कर रखा था। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो उसे इग्नोर ना कर सका। उसके पास आया, पूछा, आज सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से क्यों? पर वो कुछ न बोली। फिर उसकी अम्मी बोली, जाओ इसे कहीं बाहर घुमा कर ले आओ। तो बोला, हाँ। उसकी तरफ देखकर बोला, बस मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर हम तुम साथ चलते हैं। यही हाल सारा के घर का था। आज सारा ने आरिफ को लाइट ब्लू जीन्स और डार्क ब्लू शर्ट और शर्ट के अंदर के बटन खुले हुए थे और उसके अंदर वाइट कलर की टी शर्ट पहने हुए था।
और वो गज़ब ढा रहा था। वैसे तो उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, पर वो घर पर कुर्ता पैजामा और ऑफिस जाते समय सादा सी शर्ट और पैंट ही पहनता था। ऊपर से अच्छी क्वालिटी का सनग्लासेस लगा के वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। आकर उसने सारा से कहा, जाओ तैयार हो जाओ, दोनों कहीं बाहर चलते हैं। सारा बहुत ही खुश हुई, जल्दी से तैयार होने चल दी। तैयार होकर आकर गाड़ी में बैठ गई तो वो बोला, डार्लिंग कहाँ चलना है? तो सारा शर्मा गई। फिर वो उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले गया और बाहर अच्छे रेस्टोरेंट में खाना भी खिलाया। रात को दोनों हंसते मुस्कुराते घर वापस आए तो उसकी मम्मी अब्बू के चेहरे पर भी एक इत्मीनान की झलक दिखाई दी। फिर अक्सर शाम को ऐसा ही होने लगा। अक्सर शाम को सारा को घर से बाहर ले जाता और कपड़े भी उसकी पसंद के ही पहनता। अब सारा बहुत खुश रहने लगी थी। इधर मारिया को भी मॉडर्न रूप में देख अब उसने सारा का नाम तक लेना बंद कर दिया था। ज़ारून भी उसे रोज़ बाहर ले जाता और अपने दोस्तों से भी उसे मिलवाता, क्योंकि अब उसे कोई शर्म महसूस ना होती थी। उसके बाद ज़ारून और सारा कभी आपस में ना मिले, क्योंकि वो जो चाहते थे उनकी लाइफ में उन्हें मिल गया था, पर इसके लिए मारिया और आरिफ को बदलना पड़ा था। यही इस रिश्ते की आजमाइश थी। अपनी ज़मीर से समझौता कर खुद को उन्हीं के सांचे में ढाल लिया था, और ये मारिया और आरिफ ने दोनों ने ही किया था। और ऐसा करने से ना ही वो अपने ख़ानदानों की इज्जत भी बचा पाए और अपने टूटे रिश्तों को भी उन्होंने बचा लिया था। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें।